क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुड आई वियर मास्क टू प्रोटेक्ट अस। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है नहीं, हम मास्क पहन के एकदम प्रोटेक्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम जब मास्क पहनते हैं, जैसे अभी मैंने दिखाया कि हम अब भी मास्क पहन लिए, हम जब छींकेंगे तो जो भी वायरस बैक्टीरिया जो भी इसी में आके अपना घर बना लेता है और इसी में वो प्रोड्यूस होते रहता है, उसका रिप्रोडक्शन इसी में होते रहता है। तो जिसके कारण हमें कोविड-19 हो नहीं हो, कोई और वायरस हमारे अंदर आके लंग्स को इन्फेक्ट कर सकता है, जिसके कारण हमारी डेथ हो सकती है, या फिर हम इन्फेक्ट होकर हम बीमार पड़ सकते हैं। और हमें हमेशा मास्क को कभी नहीं लगाना है, हमेशा नहीं लगाना है, कभी नहीं मतलब नहीं, हमेशा नहीं लगाना है। मास्क उन्हें लगाना है जिसे कोविड-19 केस में पॉजिटिव हो। जो कोविड-19 केस में पॉजिटिव है, क्योंकि जब वो छींकेगा तो उसका जो छींकेगा तो उसका जो मास्क, जो हमारा वाटर ड्रॉपलेट रहेगा उस मास्क में आके रह जाएगा, जिसके कारण हमें छींकेगा तो उसका वाटर ड्रॉपलेट उसी में रहेगा और उसी में रहेगा, दूसरे लोगों के पास नहीं जाएगा। तो चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है, व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंक्यूबेशन ऑफ पीरियड ऑफ कोविड-19। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंक्यूबेशन क्या होता है। इंक्यूबेशन मतलब होता है जैसे कोई भी वायरस हमारे बॉडी के अंदर जाकर सेल में उसको फैलने में कितना टाइम लगता है और उसका टाइम पीरियड कितना है हमारे बॉडी के अंदर। तो कोविड-19 जैसी डिजीज़ेज़ हमारे शरीर के अंदर 14 दिन तक रहती है। 14 दिन के अंदर वो अपना सारा वर्क कर देती है, हमारे सेल में आके रिप्रोड्यूस होते रिप्रोडक्शन उसका होते रहता है और उसके बाद वो उसी में अपने अंदर हमारे लंग्स को इन्फेक्ट कर देती है, हमारे टॉन्सिल में आके उसका जो स्पाइक रहता है ऐसे जाके फंस जाता है। आप लोग तो जानते होंगे स्पाइक क्या होता है। कोविड-19 वो आके हमारे टॉन्सिल में ऐसे फंस जाता है, जिसके कारण हमारा गर्दन दुखता है। तो उस वक्त हमें गर्म पानी पीना चाहिए और हमें उस समय इसीलिए हमको सूखी खांसी होती है। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत ही बताया था कि हमें कोविड-19 का इन्फेक्शन का सिम्टम क्या हो सकता है, तो इसीलिए हमें सूखी खांसी होती है। तो चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ कोविड-19 इज एनिमल। क्या कोविड-19 जानवरों से हुआ है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो मैं आपको एकदम श्योरली तो नहीं बता सकता हूँ, बट जितने भी इसके पहले कोविड जैसे बीमारियाँ हैं, SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, ऐसे सब एनिमल से आए, लाइक अ बैट, कैमल, रैट एट्सेट्रा एनिमल से आए। तो ये भी बताया जा रहा है कि ये बैट से आया, बट कोई इस पर कन्फर्मेशन इसके लिए नहीं है, कंफर्म नहीं है इसको लेके कोई भी साइंटिस्ट नहीं है। तो इससे आपको गारंटी के साथ तो नहीं बताया जाता कि कोविड-19 किस एनिमल से आया है, बट एनिमल से ही आया है। कोई भी कोविड-19 हो, SARS-CoV-1 हो, SARS-CoV-2 हो, लंदन वायरस हो, एट्सेट्रा जो भी वायरस हो, मतलब जो भी नहीं, मतलब कुछ वायरस हो और जो कोविड-19 जैसी वायरस हो वो एनिमल से ही आया है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ कैन बी पॉसिबल इज पेट और एनिमल कैन इन्फेक्टेड बाय कोविड-19 सो वी आर इन्फेक्टेड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। क्या कोविड-19 हमारे पेट में हो सकता है और जिसके कारण हमको हो सकता है। तो आंसर है हाँ। अगर टोटल अगर आपका पेट अगर घर में रहता है तो उसको नहीं होगा, बट अगर बाई चांस उसको होता है, बट रेयर केस है, बट बाई चांस अगर उसको होता है तो आपको हो सकता है। रेयर चांस है, ज़्यादातर ऐसा केस अभी तक आया नहीं है पूरे वर्ल्ड में, रेयर केस है, रेयर। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी मात्र एटलीस्ट लास्ट 2 क्वेश्चन, तो देखते हैं क्या है। क्या कोविड-19 कितने टेम्परेचर तक रहते हैं और कितने में ख़त्म हो जाते हैं। तो देखते हैं क्या है। तो कोविड-19 जो कि है वो एक वायरस है, वो 30 to 40 मैक्सिमम 40 to 45 के बीच में वो अपने रिप्रोडक्शन करता है और वायरस को फैलाते जाता है। बट अगर उसका लेस देन 30 और
मोर देन 40 उसमें वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि आप जानते होंगे कि न्यूज़ चैनल पे बता रहा होगा कि न्यूज़ चैनल पे दिखा रहा होगा कि गर्मी से कोविड-19 मारा जाता है, गर्मी से कोविड-19 मारा जाता है। हाँ भाई मारा जाता है, बट ठंडा से भी ऑब्वियसली मारा जाता है। ठंडा 16 डिग्री 15 डिग्री हो उसमें मारा जाता है। तो फिर लोग ये बोल रहे थे कि क्या जम्मू कश्मीर में तब ऐसा कैसे सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी गर्मी का मौसम है, वहाँ हॉट रेन तो नहीं, कोल्ड ही रेन है, बट वहाँ 20 to 30 डिग्री रह रहा है अभी सेल्सियस। इतनी गर्मी है वहाँ पे भी अभी। तो वहाँ पे लद्दाख में, श्रीनगर में और एटसेट्रा वाली जगह पे वहाँ पे कोविड-19 इसलिए लोग को हुआ है क्योंकि वहाँ पे ठंडा रेन है, और वहाँ से जो लोग को होता है वहाँ पे एक्चुअल में वहाँ के लोग को खांसी, सर्दी, फीवर जैसी वायरल डिजीज़ेज रहती हैं, बट अगर उनको कोविड-19 हो भी रहा है तो उन्हें पता नहीं चल रहा, और जिसका टेस्ट नहीं करवा रहा है, जिसके कारण उनके कांटेक्ट में आने से एयरबोन द्वारा वो फैलते जा रहा है, वाटरबोन द्वारा फैलते जा रहा है, जिसके कारण हमारे कंट्री में ठंडी जगह पे भी इतना बढ़ रहा है। बट इसका मैक्सिमम टू मिनिमम टेम्परेचर 30 to 45 डिग्री, बाकी इसमें वो मर जाता है। तो चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन, तो देखते हैं क्या है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है एनीथिंग दैट आई शुड डू और नॉट डू। देखते हैं क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो देखते हैं। तो मैं आपको शुरुआत से ही बताते आ रहा हूँ कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, हमें हमेशा हैंड वॉश करना चाहिए, घर में रहना चाहिए, टोटल कीप आइसोलेट एट आवर होम, स्टे होम, स्टे सेफ, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। और हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें स्मोक नहीं करना चाहिए, हमें कहीं विदेश नहीं जाना चाहिए, हमें कहीं जहाँ ऐसे स्टेट में नहीं जाना चाहिए जहाँ पे कोविड-19 बहुत ज़्यादा फैला हो। हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है, ना कोई एंटीवायरल्स है, ना और इसलिए हमें ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, सबसे ज़रूरी चीज़। क्योंकि जब हम स्मोक करते हैं तो उसका धुआं हमारे बॉडी के लंग्स में जाता है और लंग्स में जाके इन्फेक्ट करता है, और जिसके कारण हमें सर्दी होती है। और अगर हम जाते हैं कहीं ब्लड टेस्ट करवाएगा, वहाँ हमें नहीं भी रहता है तो हमें हो जाता है। इसलिए अवॉइड स्मोकिंग, डोंट स्मोक एट अ क्राउड प्लेस। ओके, तो हमारा क्वेश्चन सब ख़त्म होता है। और मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र कैसे बनाएं, तो मैं आपको बता देता हूँ। आप एक प्योर एलोवेरा ले लीजिए 100 ml, 150 ml अल्कोहल ले लीजिए जो कि 50 to 90% हो अल्कोहल उसमें। हमें विटामिन ई का एक टैबलेट ले लीजिए, आमंड ऑयल ले लीजिए, सबको मिक्स कर दीजिए, उसको मिक्सर में डाल के पीस दीजिए, और उसके बाद आप हाथ में लगाइए, और जिसके कारण हमारा अल्कोहल में एक सैनिटाइज़र तैयार है, जिसके कारण हमें बहुत 40 से 30 रुपए के बीच में हमारा अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र तैयार हो सकता है। तो ठीक है, कीप आइसोलेट एट योर होम, स्टे सेफ। थैंक यू।